दोस्तों स्वामी देवकीनंदन ने अपने दरबार में कलयुग की कहानी सुनाई थी, जिसमें उन्होंने बताया कि कोई धन्ना भगत थे जो भगवान की भक्ति करते थे और उन्हें भगवान किस प्रकार प्राप्त हुए, ये उन्होंने बताया। तो हमने उनकी इस स्टोरी का एनालिसिस किया है और इसके बाद में पता चला है कि इस कहानी में बहुत सारे झूठ हैं, बहुत सारी फेक बातें बताई गई हैं जो तुरंत की तुरंत उनके मुंह पर पकड़ी जा सकती हैं कि हाँ वो झूठ हैं। तो हम आज उन्हीं को एक्सपोज करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान को किसी वस्तु से प्यार नहीं है, भगवान को व्यक्ति से भी प्यार नहीं है, भगवान को भावना से प्यार है। जिनकी भावना श्रेष्ठ है। धन्ना भगत का नाम आता है, आपने धन्ना भगत का नाम सुना है। जाट परिवार में उनका जन्म हुआ, खेती क्यारी का वो काम करते थे, छोटे से धन्ना। देखना भक्ति किसको कहते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं बचपन में बच्चों को साथ में लाया करो, जिससे बच्चे आपसे ज्यादा डिवोटी हो सकते हैं, भगवान के समर्पित हो सकते हैं। भाई बच्चों को भगवान को समर्पित करना क्यों है? सबसे पहली बात तो यह है कि भगवान है या नहीं, इस बात का आज तक कोई सबूत नहीं मिला कि भगवान है। बिना किसी आधार के, बिना किसी वजह के आप भगवान को माने जा रहे हो, और इसका मतलब यह है कि हम भी भगवान को मान लें और हम खुद अपनी ज़िंदगी बर्बाद करें ही। अपने बच्चों को साइंस में ना लगा के, उन्हें फिजिक्स केमिस्ट्री ना पढ़ा के, उन्हें काम की इम्पोर्टेंट चीज़ ना सिखा के, उन्हें ला करके इन जैसे लोगों की कथा में बैठा दें जो कभी किसी को ये बोलते हैं कि तुझे थप्पड़ मार दूंगा, कभी बोलते हैं कि तेरा बाइप यहाँ पर दक्षिणा नहीं दे जाएगा। जो इस तरह की बातें बोलते हैं, इन लोगों के पास में ले जा करके तुम अपने बच्चों को बैठा दो, ताकि वो भी उल्टी सीधी चीज़ सीख सकें। वो भी ये सीख सके कि मंदिर में जाओ, वहाँ पर पूजा करके टाइम वेस्ट करो, अपना इम्पोर्टेंट जो काम है उसे मत करो। इस तरह की चीज़ें सीखने के लिए मिले। इस तरह से बच्चों को इनके पास में ले जाओ और इनके पास में ले जा करके उल्टी सीधी चीज़ें आप अपने बच्चों को सिखलाइए। एक पंडित जी आए, त्रिलोचन पंडित जी तीर्थ करके आए थे, दाढ़ी वाड़ी बड़ी हुई थी, संत भेष में थे। तो धन्ना भगत, उसमें आयु ज्यादा थी नहीं, 4-5-6 साल के रहे होंगे, 7 के रहे होंगे। एग्जैक्ट एज तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ 5-6-7 इतनी एज रही होगी। अब वो महात्मा जी को, वो ब्राह्मण ही थे त्रिलोचन पंडित जी, लेकिन वो दाढ़ी वाड़ी बड़ी थी, तीर्थ करके आए थे, तो ऐसा लगता था जैसे संत हैं। तो उन संतों को वो संत समझ के उनको प्रणाम करता था, उनको नमन करता था। पंडित जी वहां मंदिर में ठहरे हुए थे, तो वो क्या करते थे, नित्य शालिग्राम का पूजन करते थे। क्या करते थे? शालिग्राम का पूजन करते थे। और ये धन्ना उनके पास जाकर बैठ जाता था और वो दर्शन करता था। छोटा सा बालक जाके उन पंडित जी को देखता कि ये पूजा कर रहे हैं। 2-4 दिन बाद जब पंडित जी जाने की बात करने लगे, तो धन्ना ने कहा कि अपने ठाकुर जी हमको देके जाओ। पंडित जी बोले नहीं, तू बच्चा है, तू कहां सेवा कर पाए। बोले कुछ नहीं, मैं हम खूब करेंगे सेवा, पर ये ठाकुर जी हमें देके जाओ। अच्छा, कोई भी व्यक्ति, आजकल तो ये एक प्रचलन चल गया है कि हम भगवान को दे देते हैं गिफ्ट में। ऐसा नहीं करना चाहिए, पर कौन रोके आजकल। शालिग्राम को कैसे पंडित जी दे, उनका हृदय कांप गया कि हम अपने भगवान को कैसे दे सकते हैं। ना ना ना, हम नहीं देंगे। हाँ भाई, भगवान को दिया नहीं जा सकता, मतलब भगवान अंतर्यामी है, सर्वव्यापक है। यही बात हमने इन्हीं बाबाओं के मुंह से 1000 बार सुनी है कि भगवान जो है वो हर जगह है। भाई बाबा, जब हर जगह है भगवान, तो उसे तुम दे कैसे सकते हो और कोई उसे ले कैसे सकता है? जल और जल की बूंद में क्या कोई फर्क हो सकता है? ये दोनों अलग अलग कैसे हो गए? मतलब जब भगवान हर जगह है तो देने और लेने की तो कोई बात ही नहीं है। वो तो कहीं भी कोई पूजा कर सकता है, कहीं भी कोई सेवा कर सकता है, तो फिर देने और लेने की बात कहाँ से आ गई इसमें? अब वो बच्चा जिद करे कि मुझे तो चाहिए ही चाहिए। अब माँ बाप ने भी मना किया, हम जाट आदमी हैं, हम पे खेती क्यारी से फुर्सत नहीं है, हम पे ठाकुर जी की पूजा आती नहीं है। ये तो ये काम ब्राह्मणों का ही ठीक है, वो पूजा पत्री सब अच्छे से ढंग से करते हैं, हमसे नहीं बन बनेगा ये। हम तो दूर से ही प्रणाम कर ले, नमन कर ले, भजन कर ले, याद कर ले, यही पर्याप्त है। बोले नहीं नहीं, मुझे तो ठाकुर सेवा चाहिए। जिद करके बैठ गए। गांव वाले लोगों ने कहा पंडित जी क्या करोगे? बोले क्या करें, समझ में नहीं यार, ठाकुर जी तो नहीं दें। बोले ऐसा मत करो, बालक को बहकाना कोई बड़ी बात थोड़ी है, कोई उपाय करो।
जिससे बालक भी बहल जाए और ठाकुर जी की सेवा में उससे अपराध भी। हाँ, मतलब किसी की भावना की कोई इज्जत नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले ये बाबा बोल रहे थे कि भगवान जो है सबसे ज़्यादा भावना को मानते हैं, वो भावना की वजह से किसी से प्रेम करते हैं। और अब ये बोल रहे हैं कि बच्चे को बहलाना कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब उसकी भावनाओं के साथ खेलो, उसको बेवकूफ़ बनाओ, ये काम कर दो, इसमें कुछ गलत नहीं है। वो भक्त थे जो ठाकुर जी की पूजा करते थे, लेकिन उन भक्त होने के बाद भी इन लोगों की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि मतलब किसी की भावनाओं के साथ खेलो। बोल ठीक। तो एक नदी पे स्नान करने के लिए गए और वहां से बहुत काला सा मोटा सा एक पत्थर उठा लाए, और पंडित जी ने क्या किया, उसे ऊंचे पे बैठाला, पत्थर को ऊंचे स्थान पे उसको बैठाला, और वो जो थे पहले से जो प्रमुख जिनकी पूजा वो करते थे उन्हें नीचे बैठाल दिया। पूजा कर रहे थे वो बालक, फिर आके रोने लगा, महाराज जी ये हमें भगवान हमें चाहिए, भगवान हमें चाहिए, भगवान जी हमें दे दो, हमें दे दो। तो अब देखा दो भगवान है, एक नीचे बैठे हूं एक ऊपर बैठे हूं। तो बोले पंडित जी ठीक है, अच्छा बता कौन से भगवान चाहिए। बोले कौन से मतलब। बोले एक तो राजा भगवान है और एक सेवक भगवान है। बोले राजा भगवान सेवक भगवान कौन से। बोले जो नीचे बैठे हैं तो सेवक हैं, ऊपर जो बैठे हैं वो राजा हैं। तो बालक बुद्धि में कहा कि मैं क्यों सेवक भगवान लूंगा, मुझे तो दे तो राजा भगवान दो, मैं तो राजा भगवान की पूजा करूंगा। और यही पंडित जी चाहते थे। वो असली सालिग्राम देना नहीं चाहते थे, क्योंकि असली सालिग्राम देंगे और ये पूजा पाठ नहीं करेगा तो इसे अपराध लगेगा, इसलिए उन्होंने वो पत्थर उनको दे दिया। वो भगवान सालिग्राम थे ही नहीं। लेकिन इसके बाद भी पंडित जी ने एक बात कही। पंडित जी ने कहा तुम देखो एक काम करो, ज्यादा कुछ न कर सको तो जल से स्नान करा देना, आरती कर देना, और जब तक इनको भोजन न कराओ तब तक तुम भोजन मत करना। जब तक मतलब एक पत्थर है, उसको तुम जल से स्नान करा देना, उसको भोजन खिला देना। भाई पत्थर भोजन कैसे खाएगा बाबा। आज तक दुनिया में ऐसा कहीं पे नहीं देखा गया कि पत्थर कोई भोजन खा रहा है। इंसान भोजन खाते हैं, जानवर भोजन खाते हैं। भोजन खाने का प्रोसेस उन्हीं लोगों के शरीर में होता है जिनके पास में पेट है, जिनके पास में नर्व सिस्टम है, ब्रेन सिस्टम है, बॉडी सिस्टम है, जिनके पास में स्टोमक है, जिनके पास में पूरा एक सिस्टम होता है, वो लोग खाना खा पाते हैं। उन्हीं लोगों का लीवर काम करता है, लीवर भोजन को पचाता है। पत्थर के पास में लीवर तो नहीं है, पत्थर के पास में पेट भी नहीं है, पत्थर के पास में मुंह भी नहीं है, निकलने के लिए नली भी नहीं है उसके पास में, तो वो भोजन खाएगा कैसे। इनके हिसाब से पत्थर भोजन खाता है। और पत्थर को स्नान करा दो मतलब पत्थर नहाएगा। भाई इंसान नहाता है तो उसके शरीर पर कुछ फर्क पड़ता है, उसे कुछ अलग महसूस होता है, क्योंकि उसके शरीर के अंदर फीलिंग है, उसके अंदर डोपामिन, एंडोर्फिन्स, इस प्रकार के केमिकल होते हैं उसके माइंड के अंदर जो रिलीज होते हैं जब उसकी बॉडी के साथ में कुछ भी प्रोसेस होता है। लेकिन एक पत्थर के साथ में अगर कुछ भी प्रोसेस होगा तो उसके अंदर कोई केमिकल तो है नहीं जो रिलीज होंगे, तो उसके अंदर कोई फीलिंग भी नहीं आएगी। तो उसको नहलाने का रीज़न क्या है, क्यों नहलाना है उसको। दोस्तों ये था इस स्टोरी का पार्ट 1। पार्ट 2 के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।